यूक्रेन संघर्ष की आग के बीच एक कठोर सवाल कई बार उठा। क्या भारत इस लड़ाई को बढ़ावा दे रहा है? ये इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर यूक्रेन युद्ध की फंडिंग करने का आरोप लगाया था। लेकिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस शंका का बेबाक जवाब दिया है और ट्रंप के उस दावे की हवा निकाल दी है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा नहीं दे रहा, बल्कि यूक्रेन के साथ खड़ा है। ज़ेलेंस्की ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि ऊर्जा क्षेत्र में कुछ समस्याएं अवश्य है, लेकिन उन्हें हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, हमारे सामने ऊर्जा के संबंध में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन उनका समाधान किया जा सकता है। भारत हमारे साथ खड़ा है। यूरोपीय देशों को भी भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहिए। उन्होंने यूरोपीय देशों से आग्रह किया कि वो भारत के साथ सहयोग और रिश्तों को और मजबूत करें। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें भारतीय सहयोगियों से दूरी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वे इस संघर्ष में यूक्रेन के साथ है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है और वैश्विक स्तर पर इसके असर महसूस किए जा रहे हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने शुरू से ही इस युद्ध को लेकर एक संतुलित और तटस्थ रुख अपनाया है। भारत ने युद्ध की शुरुआत से ही बातचीत और कूटनीति के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकालने का आग्रह किया है। भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात जारी रखा है, जिस पर पश्चिमी देशों ने चिंता जताई। हालांकि भारत ने हमेशा ये स्पष्ट किया कि ये उसके राष्ट्रीय हित में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर आरोप लगाया कि चीन और भारत रूस से तेल खरीदकर युद्ध को वित्त पोषित कर रहे हैं। इस आरोप के बाद उन्होंने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे अमेरिका द्वारा भारत पर कुल 50% का शुल्क हो गया। वहीं दूसरी ओर जब एक पत्रकार ने ट्रंप के आरोपों का हवाला देते हुए ज़ेलेंस्की से पूछा कि क्या भारत युद्ध में योगदान दे रहा है, तो उन्होंने पूरी तरह अलग रुख अपनाया। उन्होंने कहा, नहीं, भारत ज्यादातर हमारे पक्ष में है। ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ दिक्कतें हो सकती है, लेकिन उन्हें मैनेज किया जा सकता है। हमें भारत से दूरी नहीं बनानी चाहिए। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि यदि भारत अपनी ऊर्जा नीति पर पुनर्विचार करे तो संघर्ष को हल करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि रूसी तेल को लेकर भारत का रुख बदलेगा। ज़ेलेंस्की ने भारत के लिए एक और बड़ी भूमिका की तस्वीर पेश की है कि वो युद्ध की कड़ी को तोड़ने में एक पुल बन सकता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विशेषकर भारत और यूरोप के बीच उन चुनौतियों को पार करने में मदद कर सकता है जो युद्ध और ऊर्जा संकट के जाल में उलझी है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध 2022 में शुरू हुआ था। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, इसमें बहुत लोग घायल हुए और मारे गए। यूरोप और अमेरिका ने रूस पर आर्थिक और ऊर्जा प्रतिबंध लगाए। यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय मदद से अपनी रक्षा की, वहीं रूस कब्जे वाले इलाके पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। इस युद्ध का दुनिया की ऊर्जा, खाद्य और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है।